$5 भी नहीं रही, मतलब मैं इतने, और फिर हम जा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इस गर्म मौसम में खूब सारा पानी पी रहे होंगे, बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक लगा रहे होंगे, एक छाता या सफ़ेद रंग का कपड़ा अपने साथ उठा के यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। यार, योर योर हेल्थ, योर प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ इस बात का ख्याल करें कि आपने जो है पानी खूब सारा पिया हुआ है, आप हाइड्रेटेड हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कभी भी आप कल्टी हो सकते हो। तो हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी कितना डिहाइड्रेटेड है। हाँ, तो वो पानी बहुत सारा पीना चाहिए। यार, मैं तो इससे भी जब भी गई हूँ, जाती हूँ, मैं इतना हैरान हो जाती हूँ कि पानी मतलब जो स्वेट होना है वो बंद नहीं होता। मतलब नो प्लेस इन पाकिस्तान कैन बीट सिब्बी सिटी। इतनी गर्मी है कि आपके कपड़े जो हैं, अगर आप बग़ैर एयर कंडीशन के बैठे हुए हो, इतनी गर्मी है कि आपके कपड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कपड़े पसीने से शराबूर ना हो। हर वक्त पसीना आ रहा होता है। 2021 जिस साल में मेरा अमेरिका में एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में, और मुझे कुछ काम था वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अपनी टीम के साथ ना अपना वो काम कर रही थी उधर, और हम लोग डरे भी हुए थे। अब मैंने तो पहले से वो देखा भी हुआ था, और हम लोग डरे हुए थे। हमारा एक कैमरा पर्सन था, बहुत टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो उसको ना, मैं और हमारे एक कम्युनिटी एक्सपर्ट थे, पना साहब, हम लोग उसको डरा रहे थे, ऐसा होता है, अभी ऐसा होगा, अभी तुम जाओगे उधर, ये होगा वो होगा। हम लोग जब गए तो सबकी बैंड बज गई। हमारी जो गाड़ी थी वो तो एयर कंडीशन थी। जब हम लोग सिबी में पहुंचे तो गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं और पन्हा साहब, एक स्टोर था, मेडिकल स्टोर टाइप एक जगह थी, उसमें हम लोग घुस गए। और हम लोगों ने जो है, पन्हा साहब ने वो ले लिया यार, ये नहीं विटामिन सी के जो होते हैं, ग्लूकोज टाइप होता है, तो वो पन्हा साहब ने ले लिया बहुत सारे, और पानी की बॉटल्स बहुत सारी ले ली, यख ठंडी। और उन्होंने कहा बस ये एक एक टैबलेट जो है इसके अंदर डालो और पीते जाओ पीते जाओ। तो वो एक बड़ी अच्छी ट्रिक थी। और हमारे जो वो कैमरा पर्सन था, वो बेचारा कहता है अभी मैं जब पाँव रखूँगा बाहर तो मेरा क्या हाल होगा। वेल गाइस, जो मेहनती लोग होते हैं वो हर तरह की सिचुएशन को बेयर कर जाते हैं। ये एक ब्लेसिंग होती है जो आप गेन करते हो, मुश्किल वक्त को बार बार गुजार के। तो आप जो हो पहले सोना बन जाते हो, रॉ मटेरियल से आप सोना बन जाते हो, सोने के बाद फिर आप कुंदन बन जाते हो। तो वो प्रोसेस होता है जो कि कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे याद है, जब मैंने मेरा ये जो पिछला सेमेस्टर गुज़रा था, तो मैंने जो है 2 बहुत मुश्किल क्लासेस ले ली थी। फिर मैंने कहा यार, अब मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने कहा कि यार मैं ना दूसरी क्लास ले लूँगी, मैं इनको ड्रॉप कर दूँगी। तो फिर मैंने अपनी प्रोफ़ेसर, जो मेरी मेजर सुपरवाइज़र है, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा ओहो, डेट तो गुज़र चुकी है, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि आप चेंज करा सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो। तो वो टाइम गुज़र चुका था। तो मेरी प्रोफ़ेसर ने कहा किंज़ा, अब तो मुमकिन नहीं है, अब अगर तुम ड्रॉप करती हो तो मेरा तो F1 स्टेटस है ना, मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ यहाँ पे। तो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ख़तरे में आ जाएगा, क्योंकि आप के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप हर सेमेस्टर में आपको 3 क्लासेस लाजमी लेनी होती है। आप 2 नहीं ले सकते हो, आप 4 नहीं ले सकते हो, आपने 3 ही लेनी है। तो फिर वो 3 क्लासेस लेने का मतलब है कि आप इनरोल्ड हो 9 क्रेडिट आवर्स में, और आप जो हो फुल टाइम स्टूडेंट हो, ठीक है। बाकी ये है कि आप अगर आपको जॉब करनी है तो वो ऑन कैंपस जॉब होनी चाहिए। आप या तो टीचिंग असिस्टेंटशिप में आ सकते हो, आप रिसर्च असिस्टेंटशिप में आ सकते हो, आप जो हो किसी लैब में प्रोफेसर के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप ऑन कैंपस जो कैफेटेरियाज़ वगैरह है, फूड पॉइंट्स हैं, बर्गर वगैरह की शॉप्स हैं, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेकिन आप ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकते हो। इसके अलावा लोकेशन के अलावा ड्यूरेशन की भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने तो
अब मैं ड्रॉप नहीं कर सकती क्लास। फिर एक दिन ना मैंने एक रील देखी, मोटिवेशनल रील्स मैं देखती रहती हूँ। एक दिन मैंने रील देखी, उसमें था कि आप अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में ख़ुद को डाल देते हो ना, तो आप हमेशा ये सोचो कि आप जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फ़ेस करोगे और उसको बर्दाश्त करोगे और उसको कंप्लीटली आप एक्सेप्ट करोगे कि येस आई एम इन दिस शिट एंड आई एम गोइंग टू डील विद इट। तो आप ये सोचो कि आप जो एंड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, आप जो एंड में बन जाओगे उस सिचुएशन को गो थ्रू करने के बाद, वो क्या होगा। यार दैट जस्ट हिट माई हार्ट। मैंने कहा यार देखो, ठीक है मुश्किल है, इको फेमिनिज़म था और दूसरा इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी थी। मैंने कहा यार इसको जो है ना, अगर मैं ये सारा कुछ मेहनत करती हूँ, स्टडी करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल लगा के पढ़ती हूँ, तो एंड में मेरा 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 दिमाग कैसा हो जाएगा, दुनिया के लिए मेरा व्यू पॉइंट कैसा हो जाएगा, इकोलॉजी के लिए, नेचर के लिए, वुमेन के लिए। तो मैंने कहा ओके लेट्स बीट इट और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर वो एक प्यारा मोमेंट था और इसी चीज़ को अब मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। देखिए अब आप एक स्टेमिना एक चीज़ होती है ना, तो आप जो हो सिडनी में जो लोग रहते हैं, जब वो कोयटा जाते हैं तो वो कहते हैं यार कोयटा बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन कोयटा में जो लोग रह रहे हैं उनको देखें आप, वो कहते हैं नहीं कोयटा बहुत गर्म है, कोयटा बहुत गर्म है। तो मुझे जब भी कोई कोयटा में रहने वाला कोई कहता है कि यार कोयटा बहुत गर्म है, मैं कहती हूँ कि आप एक बार सिडनी चले जाओ इस मौसम में, आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और फिर यार सिडनी में मुझे याद है जब मैं मकरू में थी तो हम ना विंडो से देखा करते थे। मैं उस वक़्त हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, तो हमें जल्दी जाना था यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स क्लासेस ओपन होने से पहले जाना था हमें। तो मुझे याद है मैं जो हमारा जो हॉस्टल था उसके सामने कुछ मज़दूर काम कर रहे होते थे। अब इमेजिन करो यार, अब जुलाई का महीना है, जून जुलाई का महीना है और धूप है, मिड मिड जो है इट्स मिड डे और लोग मशक्क़त कर रहे हैं, जिस्मानी मशक्क़त कर रहे हैं। और उफ़ अल्लाह, मैंने कहा कि यार हमारे लिए ना, हम लोग छतरी पकड़ के निकलते थे और यकीन करें हॉस्टल टू ऑफिस इतना मुश्किल होता था वो सफ़र। वो 5 मिनट का भी सफ़र नहीं होगा, हार्डली 2 मिनट का होगा, लेकिन वो इतना मुश्किल होता था। तो हम लोगों में वो स्टेमिना नहीं था, हमने कभी वो जिया ही नहीं था वो वाली हार्डशिप। लेकिन जब उन मज़दूरों को मैंने देखा, मैं देख रही होती थी उनको खिड़की से ना अपने हॉस्टल की, तो मैं कहती थी यार तुम लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग नहीं हैं स्ट्रॉन्ग। जबकि वो इतने पतले होते थे और उनकी कंडीशन भी बेचारों की, बट वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं कभी भी वो काम वहाँ पे नहीं कर पाती। तो ऐसी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ यार आपको ना जब जब तक आप मुश्किल सिचुएशन में ख़ुद को नहीं डालते हो, तब तक आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं हो सकते हो, आप स्टेमिना बिल्ड नहीं कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट स्टेमिना। अब मैं अभी दौड़ना शुरू कर दूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊँगी, लेकिन अगर मैं पूरा महीना दौड़ती जाऊँ देन होपफुली 1 माइल मैं दौड़ के गुज़ार सकती हूँ। तो वो स्टेमिना हार्डशिप से आपके अंदर आता है। तो वो जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, या ममाज़ बॉय जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उनको स्पॉइल करते हैं। मैं अपने बच्चों को कभी भी इस तरह नहीं करूँगी, इंशाल्लाह कि यार बिल्कुल नाज़ुक और फ्रेजाइल से होके रह जाएँ, क्योंकि मैंने खुद इतनी हार्डशिप देखी है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे, कम से कम मेरे बच्चे, वो छुई-मुई वाले बच्चे हों। जब वालिदैन बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, आपके पास एयर कंडीशन्ड कार है, आपके पास एयर कंडीशन्ड घर है और आपने कुछ भी नहीं ख़रीदना, आपको पैसा कमाना ही नहीं है, आपको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ही नहीं करनी। आप उनके बच्चों को देखो, उनको बात तक करना नहीं आता। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो हर चीज़ में हरफन मौला होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि यार जब आप छोटे होते हो तो आपको उस रियल लाइफ में झोंक दिया जाता है कि जाओ फेस करो इसको, तो आपको आपकी वो नीड बन जाती है। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको वो करना है वरना आपका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। तो मुझे याद है मैं छोटी सी थी और 8वीं क्लास में मैं थी, हमारे स्कूल में स्पीच का कंपटीशन हो रहा था। तो मैंने कहा यार, मैं घर आ गई, मैंने बोला कि मुझे ना स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मैं खूब बोलती थी, स्पीच करती थी, वो जो असेंबली में आप कराते हो। तो गाइज़ मैंने ये विटामिन सी लिया है, मेरे $5 का रिवॉर्ड था और
जो कि 10 बन जाता है। $5 आप पे करते हो जो कि 10 बन जाता है। मेरे पीछे आइसक्रीम्स हैं, मैं देख भी नहीं रही हूँ तुम्हें। तो $5 मैं पे करती हूँ, जिसके मुझे डबल होके 10 मिलते हैं। अब ये एक बॉटल की कीमत है अराउंड $11, तो मैं मेरे ख्याल से $2 और पे करूँगी, और मैं एक के साथ ये फ्री दूसरी मिल रही है। सो मैं इस डील को अवेल कर रही हूँ, और हम ये बस ख़रीद रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं। असम्बली कराते हो जो 3 लड़कियां सामने खड़ी हो जाती, मैं वो वाला कराती थी, लपे आती बोलना, मुझे ज़बानी आता, एंड में कौमी तराना बोलना। वो मैं इतना लाउड बोलती थी कि जो असम्बली होती थी ना, वो मेरे 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 सुर के साथ गा रही होती थी। यार अभी मैं अपनी मेरी जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी, और उनके ऊपर मैं चर्चा करूँगी। क्यों नहीं, हमें अपनी अच्छी चीज़ें यार एक्सेप्ट करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट देम, वी शुड एक्नॉलेज, एंड वी शुड, स्पेशली वुमेन, हम इतना अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल आप सबको। एज़ यूजुअल मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सुबह हो चुकी है और कर्टन्स में हटाने लगी हूँ। ओके, इसको कैसे यार हमेशा भूल जाते, स्ट्रेट रखना है इसको। ओके, तो इसको स्ट्रेट रखेंगे। और मिनी, बिल्कुल ये देखें, मिनी कुर्बान, शी इज़ माई जान, ऑलवेज विद मम्मा। ओके, कम ऑन। ओके, ये देखें जी, ये रुक गया तो ये ज़रा नज़ारा देखें, मेरी किट्टी देख। स्टॉप स्टॉप, यस स्टॉप। ओके, तो जी चलें अभी चाय शाय बनाते हैं। ये देखें बाल मैंने पोनी टेल कर लिया है, ये देखिए जिंगलाला हूँ, नहीं होना चाहिए। और मैंने डे क्रीम लगा ली है, जो मैंने आपको बताया था अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वीडियो में। तो अच्छा लग रहा है यार। रात को भी वो सब चीज़ें मैं करके सोई थी। कल रात मैंने एक ही चीज़ लगाई यार। कल रात मुझे मौत आ रही थी, मुझे लग रहा था मुझे बुखार होने को है, और मुझे टेम्परेचर है, और बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। फिर मैंने एक चीज़, मुझे नेथन ने दी, एक लिक्विड सारा था, वो फ्लू के लिए था, लेकिन इसने बोला कि तुम्हें ना वो जो तुम्हें अजीब सी फीलिंग हो रही है उससे भी तुम्हें रिलीफ देगा। तो वो फिर मैंने आधा कप उसका जो था वो मैंने पी लिया। उसके बाद मुझे इतना ड्रॉजीनेस महसूस हुआ, और मैंने कहा चलो यार अच्छा है। बस फिर मैंने शावर लिया, अपने मुंह पे सिर्फ एक क्रीम लगाई, लॉरियल की जो नाइट क्रीम थी, बस वो लगाई। और मैं बिस्तर में सोने से जब मैं शावर ले रही थी, मैं ऐसे टर्न हो रही थी। मैंने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो वो दवाई जो थी वो अपना असर दिखा रही थी, तो बस फिर मैं अच्छे से सो गई। आज यार मेरी असाइनमेंट की आज आखिरी डेट है। आज मेरे को असाइनमेंट सबमिट कराना है, उसके साथ साथ एक छोटा सा सर्वे होगा, वो भी मैं ले लूँगी। तो बस अभी टाइम देखो 11 हो रहा है, हो जाएगा असाइनमेंट जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। बस मैं इधर उधर टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगी, और बस असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दूँगी। किट्टोज़ को वैसे ही मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ, वो बाहर इधर उधर घूम रहे। तो जी आज इसको जमा करा देना। उसके बाद फिर आज ही के व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मैं बता दूँ, क्यों जा रही हूँ मैं बता दूँगी, ठीक है। ये तो कम को बता दूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, तो मैं आपको सब शेयर करूँगी, ठीक है। अभी चलते हैं यार, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। दिन में 2 बार खाती हूँ मैं यार, बस। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है यार, दिन में 2 बार खाना बहुत आइडियल है। वैसे भी कल मैं सुन रही थी कि जब आप 30 को क्रॉस कर लेते हो ना, तो आपको दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। तो अच्छी बात है, बंदा ये करे। नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा कि मैं दिन में 1 बार खाऊं। ये सारा मेरा असाइनमेंट हो जाए ना, वो मैं आदत डेवलप करूँगी मेरी। यार मेरा फॉल सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, ठीक है। अगस्त के 19 अगस्त को स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन मेरी क्लास बुध को है, तो 19 को है मंडे। तो मैं जो हूँ, ओह माय गॉड, मैं जो, मेरे पास मेरे ख्याल से 1 महीने से तो कम है मेरे पास। समझ लें 1 महीना पूरा है मेरे पास। तो मैंने अब ये करना है कि ज़रा ये चीज़ें हो जाए ना, तो मैंने एक दिन में एक खाना खाना है, जस्ट एक।
कल मैंने सक्सेसफुली ये कर दिया और मैं बड़ा खुश हूँ। अब ये देखो बिल्ली मेरा पानी पिएगी, स्टॉप इट। अच्छा तो बस फिर गाइज ये है प्लान। तो अभी बस चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं और बिल्ली के ऊपर निगाह रखते हैं। मेरा पानी झूठा कर देती है। अभी तो विटामिन सी वाला पानी है गाइज। ये देखिए मैंने विटामिन सी की टैबलेट्स को रख देती हूँ। ये इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। और फिर नाउ दिस वाटर इज़ विटामिन सी रिच वाटर। ना तो इसे पीना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ना गिलास में डाल देती हूँ। अब इसमें ये विटामिन सी है बहुत सारा, तो बस ये सुबह सुबह मैं पी रही हूँ और ये अच्छा है बहुत हेल्थ के लिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, विटामिन सी पियो यार। कल मैंने कुछ टैबलेट्स लिए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कल 2 मेरी टैबलेट्स आई हैं, 2 अलग अलग जगहों से। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं यार। दिन की शुरुआत कुछ गर्मा गर्म सेवरेज से। अच्छा तो मैं छोटी सारी थी 8th क्लास में, और फिर मैंने घर में आके बताया। तो मेरे बड़े भाई ना वो एक फैमिली थी, उनको वो जानते थे, ठीक है। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने कहा जाओ अंदर जाओ घर के। अब मैं डर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि हाय मैं अंदर जाके क्या बोलूँगी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो भाई ने कहा जाओ अंदर। तो मैं बस एकदम से मैं चली गई अंदर। अब अंदर जो मैं चली गई तो मेरे सामने एक बड़ी सारी खातून खड़ी थी और उनको भी मैं देख रही हूँ। तो उन्होंने बोला जी बेटा। यार मैं इतना मतलब डरी हुई थी, मुझे पता नहीं मैं कैसे बात स्टार्ट करूं, कैसे बोलूं। बट मैंने वो अपने अंदर गैदर किया और मैंने बोला उनको कि मेरी ना स्पीच हो रही है स्कूल में, तो आप प्लीज़ मुझे स्पीच लिख के दो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, किस टॉपिक पे स्पीच हो रही है। फिर मैंने उनको बताया। वो ओ माय गॉड, मुझे याद आ गया, वो औरत के हकूक़ के ऊपर था। हाय हाय हाय, काश मैं उस स्पीच को कहीं रख लेती अपने पास। तो वो स्पीच बहुत अच्छी गई। और मेरे बड़े भाई उनमें जजेस में से एक जज मेरे बड़े भाई थे। वो स्पीच बहुत अच्छी गई और आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़। और इतनी बड़ी सारी उसमें ट्रॉफ़ी थी, तो वो मैं लेके आई स्कूल। एवरीबडी वॉज प्राउड। फिर उस स्पीच को मैं स्कूल से आने के बाद मैं रोज़ाना, हमारा छोटा सा आखिरी कमरा एक होता था, मुझे कहते थे आखिरी कमरों, उसमें ना शीशा लगा हुआ था। वो हमारा स्टोर रूम टाइप था। तो उसमें शीशा लगा था, उसमें कपड़े पड़े होते थे, मैं तैयार वहीं होती थी, बैग वहीं पड़ा होता था और फ्रिज था वहाँ पे। तो वो हमारा स्टोर रूम था। तो वहाँ पे मैं शीशे के सामने रोज़ाना, जब तक स्पीच का दिन नहीं आ गया था, मैं रोज़ाना वहाँ पे खड़े होके स्पीच को बोलती थी। और मैं शीशे में देख के प्रैक्टिस करती थी कि ऐसे बहुत बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो भाई से भी मैं गाइडेंस लेती थी क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी स्पीचेस में था, वो भी ये करता रहा था। तो वो मैं करती रही और फिर एंड में ना मेरे मेरे भाई ने मुझे कहा शाउट मत करो, ऐसे बात करो कि मतलब तुम दिल से बात कर रही हो, शाउट मत करो। और वो बहुत अच्छी एडवाइस थी। मुझे अब तक ऐसी स्पीचेस नहीं लगती अच्छी नहीं लगती जिसमें लोग ना बस शाउट कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ यार शाउट की क्या ज़रूरत है, आराम से बात करो। अच्छा लेकिन वो जोश और वलवले के साथ ना कि दिल से बात निकले। तो लेकिन बात ये कि आप कांप रहे होते हो, आपको डर लग रहा होता है, स्टेज पे जाने से पहले स्टेज का फेयर होता है, बट आपको उसको गो थ्रू करना है यार। आप गुज़रो उससे, एक दिन आप फिर कुंदन बन जाते हो। फिर बीएस में जब मैंने स्पीचेस वगैरह, स्पीचेस तो नहीं थी वहाँ पे, प्रेजेंटेशंस थी, वो सब मैंने करना शुरू किया। वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मैं वहाँ पे फिर वो उर्दू से अंग्रेज़ी में सारा कुछ हो गया। तो उफ़ अल्लाह, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और फिर मैं किसी भी बात पर टकती थी, फिर मैं कहती थी ओ ये मैंने क्या कर दिया, ओ नो दिस इज़ रॉन्ग, आई एम सॉरी। मैं ब्लंटली बोल दिया करती थी। तो फिर मेरी क्लास फेलोज़ ने कहा किंजा देखो रिदम में जा रहा होता है, कोई चीज़ गलत भी हो जाती है, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, लेट इट बी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैंने ये सब कुछ चीज़ें करना सीखी। तो अब ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान जो कि बार बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में डाला गया हो बचपन से ही, तो आप देखिए वो वक्त के साथ साथ उसका स्टेमिना बन गया यार, उसका प्रैक्टिस हो गई, उसको स्किल आ गया। अभी तो वो उसके लिए आर्ट है, इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ आर्ट फॉर दैट पर्सन। बात करना किसी से या अपने ख़यालात का इजहार करना, तो यहाँ पे जब मैं आ गई तो मुझसे लोग पूछते थे कि मेरी जो पहली पहली यहाँ पे रूममेट थी बेचारी,
मुझसे यहाँ पे लोग पूछते थे कि भाई तुमने जो है क्या करना चाहती हो? यहाँ पे ना अमेरिका में बहुत पूछते हैं, आप अगर स्टूडेंट हो तो वो पूछते हैं कि तुम्हें व्हाट मेड यू टू कम हियर? व्हाई डिड यू चूज़ अमेरिका? व्हाई डिड यू चूज़ यूएनटी? वजह क्या थी? तो अब देखो, एक मैं थी और एक मेरी रूममेट थी, ठीक है? 2021 की बात करें, यहीं पे मेरी रूममेट भी पाकिस्तान से थी। तो मेरी रूममेट का जवाब और मेरा जवाब हमेशा से अलग रहा। मेरा मेरा जवाब ये होता था कि यार यूएनटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन और कल्चरल रिवाइटलाइजेशन, आर्काइविंग, इन सब चीज़ों पे बड़ा काम करते हैं, करते आए हैं। इंडिया, पाकिस्तान और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए यूएनटी ने बड़ा काम किया है। जो लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट है या इंफॉर्मेशन साइंस का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ के प्रोफेसर्स वो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पे बड़ा बिलीव रखते हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, उन्होंने टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ऐसे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने स्टडी किया और फिर मैंने प्रोफेसर्स से मिली, मैंने कांटेक्ट किया, मैं उनसे मिली। पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मैं वहाँ के लिए पेपर तो जमा कराती थी, फिर मैं अपने डेवो की टिकट कराती थी, फिर मैं अपना अकोमोडेशन कराती थी और फिर मैं जाती थी, अकेले जाती थी। मैंने सारे ट्रिप्स अकेले किए हैं। तो वो पैकिंग करना, जाना, जॉब से पैसे जमा करना। तो मेरी जो पहली जॉब मेरी छूटी थी नमल से, तो मुझे टेंशन बस ये थी कि मैं कॉन्फ्रेंसेस अपनी कैसे अटेंड करूँगी। देन माय मदर सपोर्टेड मी, लेकिन फिर अगेन आई गॉट अ जॉब। तो मैंने जो है सारा कुछ खुद किया और फिर उससे ये हो गया कि यार आपको ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार आप ट्रैवल अकेले कर सकते हो, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अगर आपके पास जोश है, लगन है और अपने ख्वाबों के लिए मोहब्बत है, तो सब कुछ मुमकिन है। अगर आप निकलना चाहते हो किसी गंदी सिचुएशन से, तो फिर मैं उनको बताती थी। फिर मुझसे पूछते थे कि तुमने सिक्योर कैसे किया, क्या तुम फुल ब्राइट स्कॉलर हो? मैं कहती थी नहीं, मैं फुल ब्राइट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पक्की जॉब पाकिस्तान में ना थी, ना मुझे कभी इंटरेस्ट था कि मैं पक्की जॉब लूँ, क्योंकि यार मैं आज़ाद परिंदे की तरह रहना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरी आज़ादी बहुत ज़्यादा ख़ास है, मुझे बहुत पसंद है अपनी आज़ादी। तो मैं एक जंगल में रहना पसंद करूँगी बजाय इसके कि मैं एक सोने के कैद खाने में रहूँ। तो वो लोग इस तरह के सवाल पूछे, तो मुझे अपना सारा, मेरा पहला सेमेस्टर था, मेरा पहला मंथ था अमेरिका में, और मुझे पता था कि मुझे रिसर्च किसके ऊपर करनी है। मैं कहती मैं डाटा कलेक्शन करने जाऊंगी, मुझे पाकिस्तान की एथनिसिटी के ऊपर काम करना है, वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जो कि मर रही हैं, सारा कुछ मैंने बताती। और वो कहते थे वाओ दैट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। तो मुझे हमेशा उन्होंने अच्छी चीज़ें बोली। अच्छा, ऑन दी अदर साइड मेरी जो रूममेट होती थी, उससे भी ये सब कुछ सवाल पूछे जाते। तो मेरी रूममेट बेचारी कहती थी कि वो लोग पूछते कि तुम इंग्लिश लिटरेचर में क्यों तुमने एडमिशन लिया? तो वो कहती क्योंकि मेरी बड़ी बहन इंग्लिश लिटरेचर में थी, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम भी इसी में कर लो। अच्छा, तुमने यूएनटी क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरी बड़ी बहन यूएनटी में थी, तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तुम यूएनटी में एडमिशन ले लो। अच्छा, तो तुम्हारा फ्यूचर का रिसर्च टॉपिक क्या होगा? तुम किस एरिया पे काम करना मेरी बहन कहती है कि फेमिनिज़म पे काम कर लो, वुमेन राइट के ऊपर काम कर लो, बट मुझे इस वक्त तो नहीं पता, बट मेरे ख्याल से मैं ऐसा ही कुछ करूँगी। अच्छा, तो तुम यहाँ पे जो है टीचिंग असिस्टेंट तुम क्यों हो? क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि मैं ये करती आई हूँ और मेरी बहन ने मुझे सारा कोर्स बना के दे दिया और मैंने ये कर दिया। अब देखें, वो बंदी लाहौर पंजाब एरिया की थी और उसकी बड़ी बहन पीएचडी कर चुकी थी, ठीक है। शी स्पेंट 6 ईयर्स एंड शी कंप्लीटेड हर पीएचडी। तो अब देखो, मेरा तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था यार। पंजाब कहाँ, बलूचिस्तान कहाँ, ठीक है। बलूचिस्तान में भी सिब्बी कहाँ, शी इज़ फ्रॉम फैसलाबाद। और बड़े रिच फैमिली थी, उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। और हम लोग जो है, मेरा अब्बा जो है गवर्नमेंट जॉब करता था और दैट्स इट। मेरी अम्मा हाउस वाइफ थी, तो हम लोगों की इतनी कोई रेल पेल भी नहीं थी। और उसकी बहन अमेरिका में पीएचडी कर रही थी और उसकी बहन ने सारा उसको मदद किया, उसके डॉक्यूमेंट। उसके बावजूद अब एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि मेरे जवाबात और उस बंदी के जवाबात में कितना फ़र्क है। तो ये सब कुछ आता है जब आप अपने आप को ना उस आग के अंदर झोंक देते हो कि यार चल, अब मैं तेरे को एंजॉय करती हूँ। लिटरली योर ब्लड बर्न्स। जब आप दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो यार, आंखों का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपकी स्किन का बेड़ा गर्क,
आपको अपनी सेहत का कोई ख़्याल ही नहीं रखता, कोई ख़्याल ही नहीं रहता। अब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मेरी वीडियो देखता है, ओहो हो तुम मोटी हो गई हो, ओहो हो तुम मोटी हो गई हो। कोई बोलता है 10 साल के बाद मुझे कोई देख रहा है, वो बोलता है ओहो हो तुम तो चेंज हो गई हो, किंजा तो बहुत चेंज हो गई है। अभी मैं कोई गाली दे के बोलना यार चाह रही हूँ, बट मैं नहीं दूंगी गाली कि यार 10 साल गुजर गए, बंदा चेंज होगा नहीं होगा? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अगर मैं तुमको देखूं और मैं तुमको बोलूं ओहो हो आप कितने मोटे हो गए हो, ओहो आपके बाल कितने, ओह आपके चेहरे पे कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ऐसा क्यों हो गया, आपकी तोंद निकल के। यार 10 साल गुजर गए, चीज़ें चेंज होंगी, फॉर गॉड सेक। क्या तुम इलॉजिकल सी बात कर रहे हो? दूसरी बात गाइज, जब आप किसी हार्ड सिचुएशन में होते हो तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो फिर आप ये देखो कि ओहो मेरे को तो ब्यूटीफुल रहना है और मेरे को तो फिट रहना है, तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते हो अपने ड्रीम्स को। कुर्बानी तो आपने देनी ही देनी होगी। मैं पाकिस्तान में ही रह जाती ना, मैं अपने ब्यूटी टिप्स कर रही होती और मैं दिन रात वॉक कर रही होती और मैं एक ऑर्डिनरी सी जॉब कर रही होती और मैं कभी भी ना निकलती वहाँ से। लेकिन ये सब कुछ करना और यार अमेरिका में आके पढ़ाई शुरू करना, गाइज़ ये मैं अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ, ये मैंने कल अपनी असाइनमेंट जमा करा दी, ठीक है? तो अब वो आपको आप, और ये मैंने मल्टीविटामिन्स और मेरी आयरन की टैबलेट्स थी जो कि मैंने कल खाई हैं, तो वो भी मैंने अपने पास रख दी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ये भी शूट कर लूँ ताकि आप लोग देखो कि यार बंदी अब अपना ख्याल कर रही है। तो लेकिन देखिए मैं जैसी भी दिखती हूँ ना, मैंने वेट गेन कर लिया है, जो भी है, आई एडमिट इट एंड आई एक्सेप्ट इट द वे आई लुक। और मुझे पता है कि मैं चेंज होने की सलाहियत रखती हूँ। अगर मैं सिब्बी से उठ के, कोयटा से उठ के मैं अगर अमेरिका आ सकती हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकती? ओह दैट्स सच अ जोक, दैट्स सच सिली जोक। लेकिन बात यह है कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। यार ये पीएचडी का टाइम है, ये हमेशा तो मेरा रहने वाला है नहीं। मैं इसको एज सुन एज पूरा करूँ, उसके बाद मैं अपना जॉब के ऊपर आ जाऊँगी। मैं अपने जो मेरे रियल ड्रीम्स हैं मैं उनके ऊपर आ जाऊँगी। मेरी ड्रीम जॉब है वो यूएन में काम करना है। यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये वाले इंस्टीट्यूट्स। मेरे को प्रोफेसरशिप का काम नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट दैट। तो मुझे यूएन या यूनेस्को, मुझे ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे मैं फ़ॉरेन डेलीगेट से बात करूँ और मेरी एक मेरा एक ओपिनियन है और मैं पॉलिसीज़ के ऊपर बात करूँ और मेरी ये सलाहियत है कि मैं पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती हूँ, मैं पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हूँ। दैट्स माय ड्रीम जॉब। तो अब आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, आपने अच्छे कोर्सेज़ लेने हैं यार, आपने डाइवर्स कोर्सेज़ लेने हैं। अब मेरे पास मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट है मैं कभी आपको बताऊँगी। मैं अभी मेरे 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी मेरा 3.5 ईयर अभी स्टार्ट होगा। हर सेमेस्टर में मैंने 3 कोर्सेज़ लिए हैं और मैंने समर में भी कोर्स लिए हैं, ठीक है? अब उन सब को मिला के मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कितने क्रेडिट आवर्स हो गए। मेरे बहुत ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हो गए हैं और मैं अब लिंग्विस्टिक्स में भी जा सकती हूँ, मैं आर्काइविंग में भी जा सकती हूँ, मैं म्यूज़ियम स्टडीज़ में जा सकती हूँ, मैं फेमिनिज़म की तरफ जा सकती हूँ। आई कैन टीच सोशल साइंस। मैंने इतने सारे कोर्सेज़ लिए हैं कि अब मेरे लिए मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब की वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में मैं ऑनलाइन कोर्स लेके ना, ऑनलाइन मैं ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी यार बच्चों के लिए। दे नीड प्रोफेसर्स लाइक मी, व्हाई नॉट? बट जो इन पर्सन होता है वो शायद मैं ना करना चाहूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कल मैं क्या करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ में इतना प्लानिंग करके नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही आई गो विद द फ्लो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि यार व्हाट डू आई लाइक, मुझे यूएन पसंद है और मैं पाकिस्तानी बच्चों के साथ ज़रूर अपने आप को इंगेज रखना चाहूँगी। आई वुड लव टू टीच दैम, बट ऑनलाइन मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा प्रेफर होगा इफ़ आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क और इफ़ आई एम लिविंग इन पेरिस, बिकॉज यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, यूएन में है, सॉरी न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह की चीज़ें। तो दैट वाज इट गाइज। जब आप बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को डालते हो तो एंड में आप बहुत बहुत बड़ी चीज़ बन के निकलते हो। तो मत डरें आप। इट्स ओके अगर आपने वेट गेन कर लिया, अगर आप भद्दे दिख रहे हो, कोई बात नहीं, आप फिर से खूबसूरत दिख सकते हो यार। जिम जाओ, अपने खाने का ख्याल करो, कोई बात नहीं, लेकिन उस वक़्त जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने ग्रेड्स अच्छा सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर बना देना है, आपने अच्छे नंबरों से अपना पीएचडी पास करना है, ठीक है? सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
तो मैं उस चीज़ के लिए आप सबको इनकरेज करूँगी, पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से जो मेरी मूवी मेरा व्लॉग देख रहा है, उनको मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगी। वो किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो जस्ट डू इट गाइज़, इट्स वर्थ टेकिंग द पेन। बाकी गाइज़, कल रात मैंने अपनी असाइनमेंट, आखिरी असाइनमेंट जमा करा दी और उसके बाद मैं सेलिब्रेट करी थी। मैंने एक छोटी सी चॉकलेट खाई, इट वाज़ एग, चॉकलेट का अंडा बना हुआ था। मैंने वो खाई, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैंने एक गलत हरकत कर दी, वो ये थी कि मैंने मैगी बना लिया। ये मैंने मैगी बना लिया, फिर उसमें मैंने देखा कितनी कैलोरीज़ हैं, 400 कैलोरीज़ हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा यार 400 कैलोरी, फिर मैंने, अभी दिल है एक तरफ दिमाग है, मैंने कहा यार आज सेलिब्रेशन का दिन है, किंजा तू खा ले। फिर मैंने देखा 400, ओ माय गॉड! फिर मैंने ये किया कि इसके अंदर खूब सारा पानी डाला और मैंने पहला वाला जो इसका पानी था वो मैंने फेंक दिया, ताकि इसका कुछ स्टार्च चला जाए। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया, ये मैंने खा लिया। अभी जो है 12 बजे, साढ़े 12 बजे मैंने ये खाया। अब जो है 1 बजे आई नीड टू स्लीप, लेकिन अभी नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने कहा कि यार अभी क्या कर सकते हैं, मतलब बेकार मेरी हरकतें कर देती हूँ। फिर मैंने कहा यार मैं तो सेलिब्रेट कर रही थी, फिर मुझे रात को 3 बजे तक गाइज़ नींद नहीं आई है। तो मैंने तौबा पकड़ ली कि यार अब इस तरह की ऊट-पटांग हरकतें नहीं करनी है। बाकी ये हमारे बिल्ले, प्यारे बिल्ले ये तो सारी रात जाग रहे होते हैं और बहुत ऊधम मचाते हैं। बस फिर गाइज़ मैंने ये मैगी खाया, उसके बाद कल्टी होने की कोशिश की, कल्टी नहीं हुई, बट मैंने अपने विटामिन्स लिए और बड़ा अच्छा दिन गुज़रा गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।